अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। आज प्रोबेबली रमज़ानुल मुबारक आखिरी रोज़ा ही होगा, क्योंकि आज 29वां रोज़ा है और कल ईद होगी। तो आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। आज मैंने एक्चुअली अपने कुछ रिलेटिव्स की अफ्तारी की हुई है और मैं उसके लिए प्रिपरेशंस कर रही हूँ। और शुरू में तो गैस बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, 24 घंटे गैस था, लेकिन अभी 2-4 दिनों से दोबारा गैस का वही रूटीन स्टार्ट हो गया है ना। तो जैसे दोपहर को थोड़ी सी देर के लिए गैस आती है फिर चली जाती है, तो फिर मैंने जो गैस के टाइमिंग्स थे उसी को देखते हुए मैंने जल्दी से अपनी तैयारी की है। ये मैंने गैस के आने से पहले से ही प्याज लहसुन वगैरह अदरक वगैरह सारी तैयारी करके रख ली थी। और बाकी सब कुछ जो कुछ मैंने बनाया आप लोग देखिएगा आज के व्लॉग में, यही सारा कुछ है। और ये जो मैंने लहसुन की पिटाई की है, ये बड़ा ही कोई ज़बरदस्त 100% फार्मूला है, जिससे लहसुन छीलने में 1 मिनट भी नहीं लगता। तो आधे लहसुन तो खुद ही बेचारे छिले पड़े होते हैं, वो कहते हैं बाजी जी हांडी चपा लो। और बाकी अब ये देखो, इसके आगे मैंने सारी आपके साथ रेसिपीज़ शेयर की हैं। मैंने चिकन का कौरमा बनाया है, इसके अलावा स्वीट डिश में मैंने शीर बनाया है, फ्रूट चाट बनाया है, चना की चाट बनाई है। मैं वीडियो ही नहीं शूट कर सकी, बस मैंने चने बॉयल होते हुए आपको दिखाए हैं, उसके बाद से भूल ही गए। ये देखिए, और पकोड़े बनाए मैंने, समोसे बनाए। अच्छा, ये जो मैंने एक साइड पे प्याज अलग से कटिंग की हुई है और लहसुन अदरक और टमाटर अलग से, मिर्चें वगैरह रखी हैं, क्योंकि मैंने प्याज का एक अलग से पेस्ट बनाया था और इन चीज़ों का अलग बनाया था। तो पहले मैंने प्याज ब्राउन किया था, फिर जब वो अच्छी तरह ब्राउन हो गया था फिर मैंने उसमें टमाटर और लहसुन और अदरक वगैरह का जो पेस्ट था वो डाला था। तो साथ ही आपको मेरे 3 चूल्हे हैं, तो तीनों चूल्हों पर मैं मुख्तलिफ काम कर रही हूँ, मल्टी टास्किंग मैं करती हूँ। तो इस तरीके से काम भी जल्दी हो जाता है। और बल्कि एक चूल्हे पे गैस बिल्कुल ही कम आ रही थी, तो मैंने नीचे सिलेंडर वाला चूल्हा भी ऑन किया हुआ था। और जब मैं अपने हस्बैंड या बेटे को कहती थी कि मेरी वीडियो शूट करो, तो वो आके कहते थे हाय तुम यहाँ इतनी गर्मी में कैसे खड़ी हो, यहाँ तो बहुत गर्मी है। क्योंकि अब तो वाकई सचमुच मुल्तान में बड़ी गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो लेकिन जनाब घर की जो ख़वातीन होती हैं उनको शायद आदत हो जाती है करते करते, और उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, उन्होंने ही करना होता है, तो बस फिर वो कर ही लेती हैं। जब से मेरी शादी हुई और मैं यहाँ पे आई अपने ससुराल, तो मैंने हर काम का तरीका सलीका अपनी सास को देखा, सीखा, यहाँ के तौर तरीके वगैरह सीखे। और उनके सामने मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरे तरीके डिफरेंट हैं, इनके कुछ डिफरेंट हैं, तो मैं उनकी तरह ही करने की कोशिश करती थी। लेकिन अब तकरीबन 1 साल होने वाला है उनके इंतकाल को, और उनके बगैर हमारी ये ईद आई है। तो अब जैसे जो कुछ करना होता है ना, मैं पहले से ही मेरे माइंड में होता है कि मैंने ऐसे करना है, अम्मी ऐसे करती थी, मैंने ऐसे करना है, अम्मी ऐसे करती थी। अब ना ऐसे लगता है जैसे मैं एक डिट्टो कॉपी मैं अपनी मदर इन लॉ के कामों की करती हूँ। मैं बिल्कुल वैसे ही सोचने लगी हूँ, मैं बिल्कुल वैसे ही काम करने लगी हूँ जैसे वो मुझे समझाती रहती थी कि इस काम को ऐसे करना है, इसको फैमिली में कैसे बिहेवियर करना है, किसको बुलाना है, कैसे करना है, सारा कुछ ना मुझे ऐसे लगता है जैसे खुद ब खुद मेरे अंदर फीड हो गया। तो बस अब वो चली गई हैं, अपनी यादें छोड़ गई हैं। बहुत सारे काम मैंने उनसे सीखे, बहुत सारे हुनर मैंने उनसे सीखे, क्योंकि जब मैं यहाँ शादी होकर आई थी तो मुझे ज़्यादा ख़ास कोई काम नहीं आते थे, मुझे खाना बनाना भी नहीं आता था, और मैंने सब कुछ उन्हीं से सीखा है। और अब हर कोई मेरे बनाए हुए खानों की इतनी तारीफ़ करता है, इतनी तारीफ़ करता है, और मेरा ढेरों खून भर जाता है जब कोई अपनी मेरी जो सिस्टर इन लॉज हैं वो अपनी बहुओं से कह रही होती हैं, अपनी बहुओं को बता रही होती हैं कि ये आपकी बुमानी ने बनाया खाना और वो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। तो पीछे तारीफ़ हुई ना कि वो इस तरीके से कह रही होती हैं, बड़ी ही खुशी होती है मुझे इस बात की। और बड़ा ही मेरा ना ढेरों खून भर जाता है कि देखें अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने आज इस काबिल बनाया। अब जो है वो शाम का टाइम हो चुका था, रोज़ा खुलने में तकरीबन आधा पौना घंटा ही रह गया था। तो सबसे लास्ट में मैंने फ्राइंग का काम ही रखा हुआ था। ये चीज़ें मैंने बना के पहले से रख ली थी। गैस को मैं चेक करती जा रही थी कि अल्लाह मियाँ तेज़ कर दो गैस, जल्दी कर दो, रोज़ा खुलने से पहले ही सारा कुछ मैं अरेंज कर लूँ और टेबल भी सेट कर दूँ। और अभी गेस्ट तो वैसे नहीं आए थे, लेकिन अभी बस मुझे ये था कि इतनी गर्मी से निकलूँ, मैं नहा लूँ जल्दी से और कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ, खुद भी तैयार हो जाऊँ और टेबल भी सेट कर लूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे मेरे फ्राइज़ भी रेडी हो गए, और मैंने सीख कबाब भी बनाए हुए थे, वो भी मैंने फ्राई कर लिए थे, और टेबल लगा दिया था यहाँ पे, और बर्तन वगैरह सेट कर रही थी। और मेरे हस्बैंड जो थे शरबत बनाने की ड्यूटी उनकी थी,
तो अभी इन्होंने शरबत यहाँ भेजा ही नहीं था, तो उसकी वीडियो भी शूट नहीं हुई, खाली अभी गिलास ही आपको नज़र आ रहे होंगे। तो जनाब रोज़ा खुलने से तकरीबन 10-1 मिनट पहले मेरे सारे मेहमान आ गए थे और फिर हम सब ने रोज़ा अफ्तार किया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। उसके थोड़ी देर बाद ही चाँद का ऐलान हो गया था, तो रमज़ानुल मुबारक हमें अलविदा कह के चला गया। तो आप सबको भी मेरी तरफ़ से बहुत बहुत चाँद रात मुबारक हो। और कल ईद का दिन होगा और ये व्लॉग इंशाल्लाह आपको ईद वाले दिन ही मिलेगा। तो फिर देखिए ईद की भी कुछ ना कुछ मैं आपके साथ यादें शेयर करूंगी कि हमने ईद के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डे कैसे गुजारे। और शायद मैं फैसलाबाद भी जाऊं, मेरे अब्बू के बगैर भी मेरी पहली ईद है, तो वहाँ पर जाना भी बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल बटन भी हिट कर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।